मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ग्वालियर चंबल में सियासत चरम पर है। बीजेपी की सदस्यता अभियान का जवाब देने के लिए ग्वालियर में आज उसी मंच के ऊपर कांग्रेस ने हजारों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिला दी, जिस पर 2 रोज पहले बीजेपी ने कांग्रेसियों को सदस्यता दिलाने का दावा किया था। कांग्रेस की फ्रंट ब्रिगेड ने सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के 3 दिवसीय मेगा शो की हवा निकालने की कोशिश की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, 8 पूर्व मंत्री और 2 विधायकों ने बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जमकर घेरा। एक तरफ जहां बीजेपी दावा कर रही है कि 3 दिन में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, तो सिंधिया दावा करते थे कि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर किया था। इन सारी बातों का जवाब कांग्रेस के नेताओं ने सिलसिलेवार तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। बीजेपी का इसके बाद ये वार है कि कांग्रेस के पास अब चंबल में कोई नेता नहीं बचा, इसलिए भोपाल से विधायकों को भेजना पड़ा है। वैसे बीजेपी के कुछ नेताओं की नाराजगी अब भी बनी हुई है। वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई का कहना है कि जब नए मेहमान आते हैं तो पुरानों को साइडलाइन कर देते हैं। ज्योतिरादित्य का अवतरण पुनः ग्वालियर की धरती पे हुआ। वो खून का रिश्ता, पीढ़ियों का रिश्ता 6 महीने तक भूल गए थे। संक्रमण की विभीषिका से लोग हताहत हो रहे थे, तब वो खून का संबंध और पीढ़ियों का संबंध गायब हो गया। के पद देने के लिए वहाँ हम लोगों की कोई राय थी उप मुख्यमंत्री बनने की, तो ये उप मुख्यमंत्री बनने की बात कहाँ से आ गई? जिन्होंने कहा है, आरोप लगाए हैं, पर तो ठुकराया है, तो वो लोग उसकी स्पष्ट करें। माननीय सिंधिया जी, आम आवाम ने उनका खुलकर विरोध किया। नारेबाजी, मुर्दाबादी, गद्दार, वापस जाओ, ये शब्द सब आम आवाम का था कि ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का मतदाता सिंधिया को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कि कितने किसानों का कर्ज माफ आपने किया। उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश के नौजवानों को 4000 रुपए देंगे। आप जरा इसके जवाब दे दीजिए। जो लोग गए हैं चंबल के अंदर ये बात करने के लिए, जहां कोई नेता नहीं बचा, जहां कोई कार्यकर्ता नहीं बचा, तो क्या आप झाड़ू लगाने के लिए गए हैं क्या? के आह्वान पे कितने लोग आ सकते हैं? आप भी करके दिखाइए। यदि चुनाव के मैदान में जाना है, जनता के बीच में जाना है, तो जनता के बीच में लोगों को यही चेहरे दिखाना पड़ेंगे। सवाल उठाने से उनको वोट नहीं मिलने वाले हैं। और नासिर गौरी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। नासिर, जवाब देने की कोशिश कांग्रेस नेताओं ने पुरजोर तरीके से की, लेकिन अब बीजेपी कहती है कोई नेता नहीं बचा था, इसलिए सबको भोपाल से बुलाया गया। क्या असर रहा है जनता के बीच इसका? देखिए, पुणे के ग्वालियर चंबल अंचल यानी कि सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही इस दंगल में सबसे ऊपर अपने आप को समझ रही है और हर कोशिश यही कर रही है कि अपने मेगा शो के जरिए वो लोग जो वोट बैंक है वो अपने पास कर सके। बीजेपी के मेगा शो के बाद आज कांग्रेस के 8 मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, 2 विधायक, ये सब लोग एक मंच पर इकट्ठा हुआ और इसके बाद एकाएक ज्योतिरादित्य सिंधिया जो शिवराज सिंह चौहान पर लगातार सवालों की झड़ी लगा दी। किस तरह का इन्होंने सरकार को गिराने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, उसको उलट अगर देखा जाए तो बीडी शर्मा ने भी अपने ट्वीट के जरिए और ट्वीट के जरिए भी अपनी बात कहने की कोशिश की और उस पर भी आया, कैमरे पे भी आया। उन्होंने कहा कि नेता नहीं बचे हैं कांग्रेस के पास में, इसलिए भोपाल से जाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटें हैं और ऐसे में हर एक सीट दोनों ही दल के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में वो हर एक जो दल है वो उस सीट के लिए पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। और आज कांग्रेस का जो पॉलिटिकल मेगा शो यानी कि सदस्यता अभियान को लेकर पॉलिटिकल मेगा शो था वो भी यही बताता है, क्योंकि हजारों की संख्या में जैसे कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि आज उन्होंने कई सारे जो लोग हैं उनको कांग्रेस की सदस्यता है वो मंच पे दिलाई है, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह के साथ साथ कई और मंत्री भी शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि कांग्रेस की जो कोशिश है कि सिंधिया को उसी के घर में घेरा जाए, साथ ही ऐसे तीखे सवाल दागे जाए जिससे कहीं ना कहीं उसकी रिएक्शन है वो लोगों तक पहुंच सके, लोग समझ सकते हैं कि वाकई में मध्य प्रदेश की सियासत में हुआ क्या था, कब सरकार को क्यों आश्चर्य किया गया। ये सारे मैसेज है कांग्रेस का कन्वे करने की कोशिश रही है पूरे अभियान में। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दोनों दलों का पूरा फोकस इस अंचल की 16 सीटों पर है। 16 सीटों पर जिसने बाजी मारी, जो आगे रहेगा वही उपचुनाव के नतीजों को होल्ड करेगा या जीतेगा। और इसीलिए तमाम नेताओं की कवायद है इलाके में जनता के बीच अपने आप को सशक्त, मजबूत और बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की।